Good morning, all of you. Today I shall teach you the 100 basis second, page number 75. When school was dismissed in the afternoon, यानी दोपहर के पश्चात जब स्कूल बंद हुआ, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बड़ी ही लापरवाही के साथ बहाना बनाते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। अरे चलो चलें और देखें कि उस बच्चे ने कस्बा छोड़ा है या नहीं। सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peggy was really alright. इसलिए पैगी का ही वैसा ही आइडिया था, वैसा ही विचार था। तो मैडी ग्लोड, यानी मैडी एकदम प्रसन्न हुई। पैग वाज रियली ऑलराइट, पैग वास्तव में ठीक थी, यानी सही थी। The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights. और वे दोनों ही लड़कियां बॉगिंस हाइट की तरफ ऊपर गली में बिल्डिंगों के बाहर गई। यानी वे दोनों ही लड़कियां बॉगिंस हाइट की तरफ, जो ऊंची वाली गली थी, वहां गई, उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए। द पार्ट ऑफ टाउन, जो उस कस्बे का भाग था, that bore such a forbidding air on this kind of November afternoon, और नवंबर के दोपहर के पश्चात इस प्रकार की वहाँ पर हवा चल रही थी, यानी बेरुखी हवा चल रही थी। ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, और हल्की बारिश हो रही थी, डैम्प एंड डिस्मल, और इसलिए वहाँ पर गीलापन महसूस हो रहा था और दुख भी महसूस हो रहा था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रेटली, ठीक है, लगभग पैगी ने बड़े ही रूखे स्वर में कहा। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने उसे कभी विदेशी कहकर नहीं पुकारा। और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नाम का भी मजाक नहीं उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. और मुझे कभी विचार भी नहीं था कि किसी भी तरीके से उसने हमें मजाक बनाने का भाव लिया हो कि हम उसका मजाक बनाते हैं। I thought, मैंने विचारा था, she was too dumb, कि वह अत्यधिक डम है, गूंगी है, बहुत सीधी है। And he, और आश्चर्यचकित बात यह है, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कि वह कितना अच्छा चित्र बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज, और उसे जो पूर्ण आशा थी, दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि वे वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वांटेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी, दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि वे बड़ा ही सॉरी हैं, दुखित हैं कि उन्होंने उसे चुना। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा स्कूल कितना अद्भुत सोचता था कि वह कितनी अद्भुत है। एंड प्लीज नॉट टू गो अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और वह कहना चाहती थी, कृपया यहाँ से मत जाइए और प्रत्येक बात ठीक हो जाएगी। She and Peggy would fight anybody who was not nice. वह और पैगी किसी से भी लड़ जाएंगी जो ठीक व्यवहार नहीं करेगा। The two girls hurried on, दोनों ही लड़कियां बहुत जल्दी से आगे बढ़ी। They hoped to get to top of the hills before dark. उन्हें अंधेरा होने से पहले ही आशा थी कि वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाएंगी, यानी पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक
दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैटी। मैटी ने कहा कि मेरा विचार है कि पेट्रोन्स्की वहाँ रहती है। पॉइंटिंग इट टू लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे सफ़ेद घर की ओर इशारा कर रही है। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक द किटन्स, और छोटे बिल्ली के बच्चे के जो फर टूट जाते हैं तो रास्ते में घास के तिनके जगह जगह छोटे छोटे तिनके चिपके दीवारों पर। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, वह घर और उसका थोड़ा सा खुला हुआ भाग बहुत यानी पुअर दिखाई देता था, परंतु साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और यह वांडा की एक ड्रेस के बारे में मैडी को याद दिलाता था। और फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो कि उसकी रंग उड़ी हुई नीली कॉटन ड्रेस थी, से भी यानी वह खराब कंडीशन में थी बट क्लीन, परंतु साफ रहती। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और उस घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था, यानी ऐसा प्रतीत होता था वहाँ कोई नहीं है। पैगी नोक फर्मली द डोर, और पैगी ने फर्मली यानी कस कर दरवाजा खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, परंतु उससे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, वह और मैडी पीछे आंगन की तरफ गए। एंड नोक देयर, और वहाँ भी खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर वहाँ कोई उत्तर नहीं आया। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि वे पेट्रोन्स्की लोग जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, और वे पश्चाताप कैसे कर सकते। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीमे धीमे मुड़ी और उन्होंने अपना पहाड़ी से नीचे का वापसी वाला यात्रा यानी वापसी वाली यात्रा प्रारंभ की। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा किसी भी तरीके से शी हैज़ गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल द ड्रेसेस, जब मैं उसके पूरे ड्रेसों के बारे में पूछ रही होती थी, सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, तो संभवतः है उसके ड्राइंग्स के जो अच्छे विचार थे वह आ रहे होते। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, संभवतः वह कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती, अदरवाइज अन्यथा, यानी अन्यथा वह कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती यदि उसकी अच्छी ड्राइंग्स नहीं होती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और मैडी ने अपने दिमाग में सावधानीपूर्वक इस विचार को टर्न कर लिया था। और इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि ऐसी कोई बात होती तो वह बुरा महसूस नहीं करेगी। यदि उसे सावधानीपूर्वक बताया जाए उसकी आर्ट इतनी अच्छी है तो वह बुरा नहीं मानेगी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, परंतु उस रात्रि वह सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा, वह वांडा के बारे में सोचती रही। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस, और उसके धूमिल नीली ड्रेस के बारे में और छोटे घर के बारे में सोचती। शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वह रहती थी, छोटे घर। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वह उस बारे में सोचती रही कि उसने उन सैकड़ों ड्रेसों को इतने चमकते हुए रंगों में बनाया। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और सभी क्लासरूम में लाइन से रखे हुए। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड, अंत में मैडी अपने बिस्तर पर बैठी। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, रियली थॉट, वास्तव में विचारते हुए उसने अपने माथे को दोनों हाथों से कस कर दबाया। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग
यह सबसे कठोर विचार था। सी हैड एवर डन, जो उसने कभी सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग, लंबे समय के पश्चात, लॉन्ग टाइम, सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, कि वह कभी उसके पास नहीं खड़ी होगी, एंड से नथिंग अगेन, और पुनः कुछ नहीं कहेगी। इफ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वह किसी को भी इस प्रकार चुनते हुए सुनेगी, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वे हास्यास्पद दिखाई दे रहे हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्योंकि उनके विशेष यानी विचित्र नाम हैं, सी हैड स्पीकर, तो वह उनसे अवश्य बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लॉजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यद्यपि इससे उसकी पैगी से मित्रता क्यों न खो जाए। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वह वांडा के साथ सही बातें ठीक तरीके से नहीं कर पाई थी। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु अब से वह आगे ऐसा कभी नहीं होने देगी किसी के साथ जिससे कि वह पुनः दुखी हो जाए। थैंक यू, एंड आई शैल टीच यू नेक्स्ट पेज ऑन द नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।